जय हिंद। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 कल आपका नोटिफिकेशन आ गया है और नोटिफिकेशन के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट का जो भी कन्फ्यूजन था और इतने दिनों से जो भी कन्फ्यूजन बना हुआ था निश्चित रूप से वो दूर हो गया होगा। और फॉर्म भरने का भी डेट आपका आ गया है, एग्ज़ाम का डेट पहले से निर्धारित है। तो अब एक उहापोह की स्थिति स्टूडेंट के मन में बनी हुई है तैयारी से रिलेटेड। तो तैयारी के क्रम में ही चूँकि कोचिंग में भी बैच नई नई आनी है, स्टार्ट भी हो चुकी है, तो इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट का हमेशा एक प्रश्न होता था कि कुछ ना कुछ डेमो वीडियो सर उसके पहले आना चाहिए और डेमो के आधार पर ही बच्चे तय करते हैं कि आगे किस हिसाब से हमको तैयारी करनी चाहिए। तो आज हमारे साथ विकास सर हैं और आज विकास सर पॉलिटी का पहले डेमो देंगे, फिर अन्य पेपर का भी डेमो देंगे और लगातार अभी डेमो को वीडियो जाएगा। और डेमो का वीडियो देख करके आप इतना तो तय कर सकते हैं कि पढ़ाई आगे चल करके किस हिसाब से होनी है। चूँकि समय आपके पास बिल्कुल कम है, 2.5 महीने का अप्रॉक्स मात्र समय है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, पटना से बाहर के भी बाहर रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, तो वो चाहें तो चूँकि एक बैच अपना 3 से स्टार्ट होगा, फिर 2 से स्टार्ट होगा और लगातार अभी कई सारे बैच स्टार्ट होंगे। तो अपने सुविधा अनुसार 2.5 से 3 महीने के लिए आप ज़रूर पटना आएँ और बेहतर तैयारी करने की प्रयास करें, क्योंकि ये 2.5 महीने का मेहनत हो सकता है कि आपके ज़िंदगी को एक नया दिशा प्रदान करे। इसलिए 2.5 महीने में चूँकि 4 से 5 घंटे क्लासेस चलेगी, तो जब तक और 4 से 5 घंटे अगर हम पढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से घर पर भी 4 से 5 घंटा आपको पढ़ना होगा, तभी जा करके इतने बड़े सिलेबस इतने कम समय में आप मैनेज कर सकते हैं। और ये चीज़ आप घर पर भी कर सकते हैं, जो सिलेबस है इसका तैयारी घर पर भी कर सकते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है कि अगर टीचर या कोचिंग में अगर आप क्लास करते हैं तो हमारे यहाँ डे बाय डे का पूरा रूटीन होता है कि इतने बड़े सिलेबस को 2.5 महीने में हम कैसे समाप्त करेंगे। और अपने से क्या होता है कि मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ना है या दूसरा कोई पेपर पढ़ना है, 14 टॉपिक उसमें दिया हुआ है, तो खुद से पता चलेगा कि 2.5 महीना सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने में लग गया या बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज करके पूरे सब्जेक्ट को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो टीचर से यही फायदा होता है। तो चलिए हम देखते हैं आज का डेमो क्लासेस विकास सर के द्वारा। जय हिंद। जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग के पास मात्र 2.5 महीना का समय है और 2.5 महीना में हमें बहुत कुछ करना है। एक्चुअली होता क्या है कि आयोग ने समय बहुत कम दिया, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि हम इतना कम समय में अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे इम्प्रूव। तो हम आपके साथ विकास कुमार और हम आपके भारी काम को आसान करने के लिए आए हुए हैं। पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री हम आपको सिखाएंगे। पॉलिटी में हम आपको याद करने का तरीका बताएंगे, पूरे पॉलिटी को हम कैसे याद कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि 2.5 से 3 महीने में, 3 महीना भी अब रहा नहीं, 2.5 महीना रहा, तो 2.5 महीने में हम चीज़ों को याद कैसे रख सकते हैं। पढ़ना बहुत अलग चीज़ होता है, याद रखना बहुत अलग चीज़ होता है। जो चीज़ आपको याद रहेगा वही आप एग्जाम में 4 ऑप्शन या अगर 5 ऑप्शन आयोग देता है उसमें आप सही चूज कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पढ़ा हुआ चीज़ अलग होता है, याद रखना अलग होता है। जो चीज आपको याद रहता है वही चीज आप क्वेश्चन में चूज करते हैं, हाँ भैया हमारा आंसर सही है। तो हम उसी मुद्दा पर बात करेंगे। चूंकि हम लोग के पास टाइम अगर ज्यादा होता, अलग तरीके से पढ़ते, समय कम है, हम आपके सामने बिल्कुल अलग तरीके से आए हैं। एक टॉपिक को लेकर के आज आपको हम समझाएंगे कि कम टाइम में हम किसी भी बड़े चीज को याद कैसे कर सकते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर बात करें तो इसमें पॉलिटी हमें पढ़ना है और पॉलिटी में अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि 10 से 12 टॉपिक ऐसे हैं जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे सारे चीजों को। 10 टॉपिक 12 टॉपिक को है क्या, जैसे लोकसभा सीटों की संख्या, किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, प्रथम मंत्रिमंडल जो बना, इसके बाद भाग, इसके बाद अनुसूची, इसके बाद अनुच्छेद, इसके बाद संशोधन, ऐसे करके 10-12 चैप्टर ऐसे हैं जिनको याद रखना हर हाल में आपके लिए बहुत जरूरी है, वो भी शिक्षा भर्ती परीक्षा में। तो हम पॉलिटी को लेकर के आज आपके सामने आए हैं और देखते हैं कि पॉलिटी का एक टॉपिक है जिसका नाम है लोकसभा सीटों की संख्या। हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर एक राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या हम याद चुटकी में कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। करना क्या होगा, आपके क्वेश्चन में ही आंसर होगा, यानी कि आपको आंसर अलग से बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। और मुझे पता है कि चूंकि ये हमारा बिहार है और बिहार में जितने भी लोग हैं बिल्कुल गाँव से जुड़े हुए हैं और मेरी बिल्कुल कोशिश ये रहेगी। हमें पता है कि शिक्षक की तैयारी ज़्यादातर हमारे घर की गांव की बेटियां बहन करती हैं, तो महिलाएं होती हैं जो खाना बनाते हुए हो सकता है हमारा वीडियो देख रही हों, तो उनके लिए बहुत ही आसान तरीका से हम आपको समझाते हैं। देखिएगा, जैसे केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। केरल में
लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, हम इसको कैसे याद रखेंगे? आपको आंसर नहीं याद रखना, आपके क्वेश्चन में ही सारा आंसर छुपा हुआ है। कैसे? देखिएगा, केरल को हम समझेंगे करेला। केरल को क्या समझेंगे? करेला समझेंगे। चूंकि करेला इसलिए समझेंगे चूंकि मैच करता है। अगर आप इंडिया के मैप में अगर केरल के नक्शे को देखिएगा तो करेला के जैसा दिखता भी है और बोलने में भी थोड़ा फ्रेंडली है, केरल, करेला। एक्चुअली जब करेला बचपन में हमको खाने के लिए मिलता था तो करेला खाने में कड़वा होता था, यानी कि तीखा लगता था खाने में, हम खाना पसंद नहीं करते थे। जहर के समान लगता था, यानी कि विष के समान लगता था। यानी कि केरल को हम समझेंगे करेला, और करेला खाने में कैसा लगता है? जहर के समान लगता है, यानी कि 20 के समान लगता है। यानी कि केरल में लोकसभा सीटों की संख्या कितना होगा? 20 होगा। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश को क्या हम शॉर्ट में एमपी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं शॉर्ट में, जैसे बिहार को बिहार बोलते हैं, उत्तर प्रदेश को यूपी बोलते हैं, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश को हम शॉर्ट में बोलेंगे एमपी। इसको याद रखने का तरीका क्या है? इसी में इसका आंसर है। एमपी को हम बोल सकते हैं मम्मी पापा। ध्यान से देखिएगा, एमपी लग रहा है कि मम्मी पापा, ओ इसमें दोनों का नाम आ गया, मम्मी और पापा दोनों, यानी कि दोनों का नाम आ गया। मध्य प्रदेश को हम शॉर्ट में बोलेंगे एमपी, यानी कि मम्मी और पापा। इसमें देखिए ध्यान से, दोनों का नाम आ गया, यानी कि 2-9, यानी कि मध्य प्रदेश लोकसभा सीटों की संख्या 2-9। अगला है गोवा। गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी होगी? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कहता है गो आ, फिर से गो आ, यानी एक बार गया और एक बार आया। ध्यान से समझना है इसको। कहता है गो आ, एक बार गया एक बार आया, कितना हुआ? 2 हुआ। यानी कि गोवा क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिखाई देगा, यानी कि गो आ कितना होगा? 2 होगा। हमने केरल का देख लिया, हमने मध्य प्रदेश का देख लिया, हमने गोवा का देख लिया। गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 2। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल रहा होगा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या हम कैसे याद रखेंगे? आपको पता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। हाल ही में चुनाव हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव का प्रचार करने गए थे बीजेपी के लिए, फिर भी ममता बनर्जी हारती नहीं है। यानी कि ममता बनर्जी महिला होने के बावजूद भी बवाल मचा के रखी है। यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है, और उन्होंने बवाल मचा के रखा है, तो याद रखेंगे 42, यानी कि 42 से हम दिमाग में रख सकते हैं 42। अगला है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन में ही आंसर है, कहता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 होगी। एक है अरुणाचल प्रदेश, पहले इसको समझ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या, यहां पे मैं लिख रहा हूं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 2। याद कैसे रखेंगे? क्वेश्चन में आंसर ध्यान से देखिएगा, कहता है अरुणाचल, अरुणाचल, यानी कि जब अरुण चलेगा तो कैसे चलेगा? अपने दोनों पैर से चलेगा। यानी कि जब अरुण चलेगा तो अपने दोनों पैर से चलेगा। तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब अगला है हिमाचल। लग रहा है कि ए मां चल, मतलब मां को चलने के लिए साथ में कह रहा है कि ए मां चल। कैसे याद रखेंगे? हम चलेंगे और साथ में मेरी मां भी चलेगी। ए मां चल, यानी कि 2 पैर हमारे, 2 मां के। हिमाचल प्रदेश का लोकसभा सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, 2 लिख दिए थे, हमने काट के इसको 4 कर दिया, 4 होता है। हमने एक चीज देखा कि क्वेश्चन में ही सारे आंसर मिल रहे हैं, यानी कि आपको अपने देहाती भाषा में कह सकते हैं, जो आप गांव में रहे हैं, आपने सीखा है, उसी अंदाज में आप चीजों को याद करेंगे, आपको बिल्कुल याद होता चला जाएगा। आप फिर से एक बार इन चीजों को देख लें, 1 मिनट का समय लेते हैं। केरल को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि केरल को हम कह रहे थे करेला, और केरल में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 20 है। क्यों 20 है? क्यों 20 है? क्योंकि करेला खाने में हमको जहर के समान लगता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो शॉर्ट में हम मध्य प्रदेश को बोलते हैं एमपी। हम जब देहाती अंदाज में इसको सीखने की कोशिश करेंगे तो एमपी लग रहा है कि मम्मी और पापा, मम्मी और पापा, मम्मी और पापा, इसमें दोनों का नाम आ गया, यानी कि मध्य प्रदेश का लोकसभा सीट है 2-9, यानी कि 29। गोवा की बात करें, क्वेश्चन कहता है गो
एक बार जाएगा और एक बार आएगा। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, बवाल मचा के रखी है, महिला होने के बावजूद भी किसी से हार नहीं मानती है, यानी कि 42 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश कह रहा है कि हिमाचल मां को साथ में लेके चलेगा कोई व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति का पैर और 2 मां का पैर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। गुजरात कैसे याद रखेंगे, एक बात हमें बताइए। जिस समाज में आप रहते हैं, जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब कोई आदमी मर जाता है तो लोग उसकी छवि को याद करते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा था यार, मर गया। अगर आप खराब हैं तो लोग बोलेंगे बहुत खराब था, मर गया। मतलब क्या है कि गुजर जाने के बाद, देखिए गुजरात है ना, यानी कि जब आप गुजर जाएंगे तो लोग आपकी छवि को याद रखेंगे, छवि को याद रखेंगे। छवि से क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। छवि से क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप चीजों को एक बार पढ़ के, एक बार रिवीजन करके परमानेंट दिमाग में सेट कर लेते हैं तो 2.5 महीना आपके लिए बहुत ज्यादा है। इससे क्या होगा कि चीजें आपको याद रह जाएगी, और जब आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे तो बिल्कुल, आज हम क्वेश्चन भी इसके नीचे देखेंगे कैसे बनाते हैं, पर अभी पूरे को कंप्लीट करेंगे। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, कैसे याद करेंगे? एक बात बताइए, हमारा देश पहले राष्ट्र था। माना जाता है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, यानी कि हमारा देश राष्ट्र नहीं महाराष्ट्र है। तो खुशी की बात है, तो हम ताली बजाएंगे, ताली ताली अड़ताली, थोड़ा सा फीलिंग आएगा इसमें, ताली अड़ताली, ताली अड़ताली, ताली अड़ताली, ताली अड़ताली, यानी कि महाराष्ट्र बन गया हमारा देश। तो क्या बजाएंगे? ताली। बार बार ताली तेजी से बोलेंगे तो ताली अड़ताली, ताली अड़ताली, आपको फीलिंग आएगा अड़ताली का। नागालैंड की अगर हम बात करें, इसको तोड़ के समझिएगा। लैंड मतलब होता है जमीन। लैंड मतलब क्या होता है? लैंड मतलब होता है जमीन, और नागा में नाग है, यानी कि जमीन पर एक नाग है। क्वेश्चन कह रहा है नागालैंड, लैंड पर एक नाग है, यानी कि एक सांप है। इस तरीके से अगर आप याद करते हैं तो कंफर्म आपका जॉब लगेगा। किसका जॉब लगेगा? तेरा, यानी कि पंजाब में जॉब है। ध्यान दीजिए, पंजाब में क्या है? जॉब है। किसका जॉब लगेगा? तेरा जॉब लगेगा, यानी कि देखिए तेरा क्या लिखा हुआ है? तेरा लिखा हुआ है, यानी कि पंजाब में जॉब है। किसका जॉब लगेगा? तेरा जॉब लगेगा। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में एक चीज आपको दिखाई देगा, हरि। हरि, हरि भगवान का नाम है। हरि मतलब भगवान, और हम सब हरि के दास हैं। हम सब हरि के क्या हैं? दास हैं। यहां देखिए दास है 10, पर इसको समझेंगे दास, क्योंकि हम सब हरि के क्या हैं? दास हैं। हम सब हरि के दास हैं। इतना को एक बार रिवीजन करते हैं, देखते हैं हम कर पाते हैं कि नहीं। ध्यान से समझना है। यहां पे महाराष्ट्र है, यानी कि हमारा देश पहले राष्ट्र था, अब बन गया महाराष्ट्र। खुशी की बात है, तो हम क्या करेंगे? ताली बजाएंगे, ताली अड़ताली, ताली अड़ताली, यानी कि 48। नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड, लैंड मतलब जमीन, यानी कि जमीन पर नाग है, सांप है, एक सांप है। पंजाब में जॉब है। किसका जॉब लगेगा? आपका लगेगा, मतलब 13 लगेगा, तो यहां पे 13 है। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 13 है। हरियाणा में आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है हरि। हरियाणा में लिखा हुआ है हरि, और हम सब हरि के क्या हैं? दास हैं। हम सब हरि के क्या हैं? दास हैं। अगला देखिए, कर्नाटक कैसे याद रखेंगे? क्या हम कर्नाटक को ऐसे लिख सकते हैं? कर्नाटक लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसमें आपको एक फीलिंग आएगा, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कभी आप किसी से गाड़ी मांग रहे हैं, बाइक वगैरह होता है ना भाई, कि हमको बाइक दे दो, कहीं जाना है, बाजार जाना है, तो एक दिन कोई आपको मदद करेगा, आप रोज मांगोगे तो बहाना करेगा कि नहीं नहीं आज मेरी गाड़ी खराब हो गई, आज मेरा गाड़ी टूट गया है। पहले साइकिल का ज़माना था, लोग साइकिल मांगते थे, बहाना कर दिया जाता था। फिर बाइक का ज़माना आया, इसके बाद 4 व्हीलर का ज़माना आया। मान लो आप बार बार किसी से अपनी गाड़ी मांगते हो, उसकी गाड़ी मांगते हो यूज़ के लिए, भाई हमको गाड़ी दे दो, कहीं जाना है। एक दिन क्या होता है कि वो परेशान होकर के बहाना कर देता है कि गाड़ी तो नहीं है। आप इमरजेंसी में गए, आपको कह दिया कि गाड़ी नहीं है, कार नॉट, कार नॉट, कार नहीं है, कार नहीं है, कार नॉट। तो आप कहोगे ना कि भैया गाड़ी तो आपका था, पर क्या हो गया?
तो कार नहीं है, कार टूट गया है। क्या हो गया है? टूट गया है। देखिए टू एट, टूट की फीलिंग को समझिएगा। टू एट, टूट गया है। टू एट, टूट, टू टूट गया है। देखिए तो टू से हो जाएगा टू और एट में ट वाला फीलिंग आएगा, एट, टूट, यानी कि कार नॉट, कार नहीं है। तो कार क्या हो गया? कार टूट गया। कार क्या हो गया? कार टूट गया, यानी कि टू एट, टूट। मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? मेघालय को महसूस कीजिए। मेघ मतलब होता है बादल, बारिश। याद कीजिए, जब बादल आता है मेघ आलय, यानी कि जब बादल आएगा तो आप खड़ा तो रहेंगे नहीं, दौड़ के भागेंगे, दोनों पैर से दौड़ के भागेंगे, दौड़ के भागेंगे। क्यों? क्योंकि मेघ आलय, मेघ आ रहा है। जब मेघ आएगा तो आप दौड़ के भागेंगे। तो मेघालय में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि हमने 12 तक लोकसभा सीटों की संख्या को देखा है। आप इस वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देख लेंगे, आपको पूरे अच्छे से याद हो जाएगा। अगले स्लाइड में चलते हैं। मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। याद कैसे रखेंगे? देखिए, मणिपुर में एक शब्द आपको दिखाई देगा, मनी। मनी मतलब होता है पैसा। आप कभी भी पैसा किसी को देते नहीं है खुद से कि हाँ भाई मेरा 5,000 रुपया आया है, आप तुम ले लो। नहीं, पैसा हम किसी से मांगते हैं, भाई एक काम करो, मुझे जरूरत है पैसे की, मुझे पैसे दो। मनी मतलब क्या होता है? पैसा होता है। हम सब मांगते हैं कि हमको मनी जरूरी है, हमको मनी दो, यानी कि मणिपुर में मनी है, हम सब पैसा मांगते हैं, क्या बोलते हैं? मनी दो। यानी कि देखिए मनी दो, यानी कि मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा पढ़ने से मानो ऐसा लगता है कि 3 पूरा हो गया। त्रिपुरा को आप पढ़ के देखिए। त्रि मतलब 3, पूरा लग रहा है कि 3 पूरा हो गया। कितने के बाद 3 पूरा होगा? 2 के बाद। 2 के बाद 3 पूरा होगा। 2 के बाद क्या होगा? 3 पूरा होगा। सिक्किम लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। कैसे याद रखेंगे? पढ़ के देखिए। लग रहा है कि सिक्कम, सिक्कम मानो ऐसा कह रहा हो सिक्का कम। देखिए सिक्कम यानी कि सिक्का कम। भारत में सबसे कम सिक्का कितना का चलता है? 1 रुपया का। 58 बंद हो गया है। तो सिक्का कम, सिक्कम यानी कि सबसे सिक्का कम कितना का चल रहा है? 1 रुपया का। तो सिक्कम, उसी में आंसर मिलेगा। लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 1 होगा। किसका 1 होगा? सिक्कम का। कैसे होगा? खुद कह रहा है सिक्का कम, यानी सिक्कम। कितना सिक्का कम है भारत में? 1 रुपया का है। आपने समाज में सुना होगा बहुत लोगों से कहते हुए कि हमने 1-1 रुपया जोड़ करके अपनी बेटी की शादी करी, हमने 1-1 रुपया जोड़ करके अपना घर बनाया, हमने 1-1 रुपया जोड़ करके इस काम को करा। आपने हमेशा सुना होगा 1-1 रुपया जोड़म। कभी किसी के मुंह से सुने हैं क्या कि हम 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 करोड़ जोड़ करके घर बनाए हैं? नहीं। हमारे समाज में ऐसा बोला जाता है कि जोरम 1-1 रुपया। देखिए मी जोरम, मी मतलब मैं, जोरम। देखिए जोरम, जोरम मतलब क्या? जोड़ना। मतलब मी जोरम माने हम जोड़म। कितना कितना जोड़म? 1-1 रुपया जोड़म। अगला है अरुणाचल प्रदेश। कैसे याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश? क्वेश्चन कर रहा है अरुणाचल। अब अरुणाचल चलेगा तो कितने पैर से चलेगा? 2 पैर से चलेगा। देखिए 2 पैर है। अरुणाचल, अरुणाचल चल रहा है, कितने पैर से चलेगा? 2 पैर से चलेगा। तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 2 है। हम इसको एक बार और रिवाइंड कर देते हैं 1 मिनट में। एक बार इसको रिवीज कर दें। आपको ध्यान दीजिएगा, मणिपुर में मनी है। हम किसी से भी मनी मांगते हैं, हमें मनी दो। तो मणिपुर लोकसभा सीटों की संख्या 2, बिल्कुल है 2। त्रिपुरा, 3 कितने के बाद पूरा होगा? 2 के बाद। ध्यान दीजिए, 2 के बाद 3 क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अगला है सिक्कम, यानी कि सिक्का कम। भारत में सबसे कम सिक्का कितना का है? 1 रुपया का है। तो सिक्कम से क्या होगा? 1 होगा। मिजोरम मतलब, मी मतलब मैं, जोरम कितना कितना जोड़ के काम करम?
एक एक रुपया जोड़ के आ जाइए, 1 रुपया होगा। अरुणाचल प्रदेश कैसे याद रखेंगे? क्वेश्चन खुद कह रहा है कि अरुणाचल, अरुणा चलेगा तो कितने पैर से चलेगा? अपने दोनों पैर से चलेगा। लास्ट में है राजस्थान, यानी कि राजा का स्थान है। किसका स्थान है? राजा का स्थान है। यानी कि जब आप किसी भी व्यक्ति, बड़े लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, राजा से मिलने के लिए जाते हैं, तो आप जरूर तोहफा लेके जाते हैं। खाली हाथ तो आप जाएंगे नहीं, क्योंकि राजा के स्थान पे आप जा रहे हैं, तो क्या लेकर जाएंगे? तोहफा लेके जाएंगे। तोहफा, ध्यान से देखिएगा, तोहफा, 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 टॉ से 2 हो जाएगा, फा से 5 हो जाएगा। तोहफा, 2 5, यानी कि टॉ मतलब 2, फ से हो जाएगा 5, यानी कि 25। इस तरीके से आप 28 राज्य के और 8 केंद्र शासित प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या को याद कर लेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। आते हैं अगले स्लाइड में, देखेंगे छत्तीसगढ़ कैसे याद रखेंगे। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन कहता क्या है? क्षति, क्षति मतलब होता है नुकसान होना। 36 के बाद गढ़ है, मतलब कोई चीज गढ़ता है। पैर में मान लो आप चल रहे थे, कोई चीज गढ़ गया, खुद कह रहा है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन तो खुद कह रहा है कि गढ़, कौची गढ़, कुछ गढ़ सकता है पैर में, शीशा हो, कील हो। जब कोई चीज गढ़ता है तो क्या होता है? क्षति होता है। सही है। इसका है 11, मतलब छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है। कैसे याद रखेंगे? देखिए 11 हिंदी में लिखिए 11, 11 लग रहा है ना कि 11 को आप तेजी में बोलिए तो 11 11 11 लग रहा है। गरा गरा गरा, कोई चीज गरा, और जब कोई चीज गरेगा तो क्या होगा? क्षति होगा। तो क्षति किसके वजह से हुआ है? गरने के वजह से। 11 11, कोई चीज गर गया। अभी 11 ऐसे देखने में लग रहा है कि कील है, ये 2 कील है, ये दोनों गर गया, तो 36 11 में क्या होगा? 11 होगा। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या हम 2 तरीके से याद कर सकते हैं। पहला, इसमें एक शब्द है तारा। हम बचपन में ऐसे जरूर कॉपी में बनाते रहते होंगे, तारा, स्टार। इसका एंगल कितना है? 5 है, यानी कि उतारा में जब हम तारा बनाएंगे तो एंगल 5 है। इससे भी पकड़ सकते हैं कि उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। या जब उत्तराखंड में लास्ट में आप ड देखेंगे लिखा हुआ, तो ये ड देखने में 5 के जैसा लगता है। ड देखने में कैसा लगता है? 5 के जैसा लगता है। यानी कि ध्यान से देखिए, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। अगला है झारखंड। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या है 14। कैसे याद रखेंगे? हमको याद नहीं रखना, क्वेश्चन के हिसाब से काम करना है। क्वेश्चन कहता है झारखंड, कोई बात नहीं है। हम झारखंड को सिंबल में कैसे लिखते हैं? जैसे उत्तर प्रदेश को हम यूपी लिखते हैं, बिहार को बिहार लिखते हैं, उसी प्रकार से झारखंड को हम लिखते हैं JH, लिखते हैं ना JH, लिख दिए। अब क्वेश्चन क्या है? प्रश्न क्या है कि झारखंड में लोकसभा सीट कितना है? तो झारखंड खुद कह रहा है कि झार, देखिए झारने के लिए कह रहा है। क्या झारने के लिए कह रहा है? खंड, खंड मतलब होता है टुकड़ा। तो चलिए झारखंड में से हम एक छोटा सा टुकड़ा को झारते हैं। देखिए हमने एक छोटे से टुकड़े को यहां से ऐसे झाड़ दिया, हटा दिया, और जब हमने हटाया तो हमने पाया कि झारखंड में वो आई जो है, जे जो है 1 के जैसा लग रहा है, और H में से हमने थोड़ा सा झाड़ दिया, ये 4 बन गया। यानी कि झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या हम कैसे याद रखेंगे, वो ध्यान से देखिएगा। अभी टीचर की तैयारी चल रही है, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, जिस लॉज में हो, जिस रूम में आप पढ़ रहे हो, उस रूम के बगल में अगर कोई लड़का गाना गाए और आपको पढ़ने में डिस्टर्बेंस हो, तो आप क्या बोलेंगे? ए शांत रह, शांत रह, गाना मत गाओ, शांत रह। यानी कि तेलंगाना में गाना है और कोई गाना गा रहा है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? शांत रह, शांत रह। देखिए 17 है ना, 17, मानो ऐसा लग रहा है कि शांत रह। क्या लग रहा है? शांत रह। यानी कि कोई गाना गा रहा है, आप उसको डांट रहे हो, क्या बोल रहे हो? शांत रह।
तो तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या कितना होगा? 17 होगा। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21। कैसे याद रखेंगे? आप किसी भी नए जगह पर जाते हैं, नए जगह पर जाते हैं, मान लो आपका एडमिट कार्ड आया, कहीं से दूसरे जगह पे चला गया आपका एग्जाम सेंटर, आप उस नए अनजान जगह पर जाते हो, तो आप किसी भी दुकान वाले से, किसी व्यक्ति से उसका एड्रेस पूछते हो, वहाँ के लोकल व्यक्ति से बोलते हो भैया बता दो ये एड्रेस कहाँ है, किस दिशा में है। तो वो आदमी बोलता है कि अच्छा अच्छा आपको यहाँ जाना है, यह एड्रेस तो उस दिशा में है। आप पूछते हो किस दिशा में है, वो बोलता है उड़ीसा में है, मतलब उस दिशा में आपको जाना है। अब ध्यान से देखिए, आप पूछते हो किस दिशा में है, 21। आप पूछते हो एक किस दिशा में है। जब आप पूछते हो एक किस दिशा में है, तो बोलने के दरमियान में आपको लग रहा है कि आप 21 बोल रहे हैं, तो अगला आदमी बोलता है उड़ीसा में है, मतलब उस दिशा में है। तो उड़ीसा का लोकसभा सीट कितना होगा? 21। कैसे होगा? आपने पूछा 21 दिशा में है, 21, उसने बोला ये उड़ीसा में है, यानी कि उड़ीसा का लोकसभा सीट कितना होगा? 21 होगा। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। कैसे रखेंगे? याद कैसे रखेंगे? जिस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश को यूपी कहते हैं, बिहार को बिहार कहते हैं, झारखंड को सिंबल में जेएच कहते हैं, उसी प्रकार से तमिलनाडु को आप टीएन कहते हैं। और टीएन में ही इसका लोकसभा सीट का संख्या छुपा हुआ आपको मिलेगा। कैसे? टी से होगा 3 और एन से होगा 9। टी से 3, एन से 9, 3N, TN मतलब 3 और 9, 39 लोकसभा सीटों की संख्या कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। असम में कैसे याद रखेंगे कि लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? ध्यान से देखिएगा, असम में कैसे याद रखेंगे। असम दो तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। यहां पे असम में लोकसभा सीटों की संख्या है 14। हिंदी में लिखेंगे 40, न को साइलेंट रखेंगे 40। या ऐसे आप बताइए, असम में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन कहां होता है? असम में होता है। कैसे? जब आप चाय पीते हैं तो क्या बोलते हैं? वाह चाय तो बहुत मस्त है यार, ऑसम है, चाय बहुत मस्त है। चाय कैसा है? ऑसम है। यानी कि चाय उत्पादन कहां होता है? असम में। जैसे कोई आपसे पूछ देगा कि जीरा का उत्पादन कहां होता है, टेंशन वाली बात नहीं है, आपको हमेशा याद रहता है। क्यों? बचपन से आप सुनते आ रहे हो ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा सुन रहे हो ना, तो ऊँट कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। तो जीरा भी कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। क्यों? क्योंकि उस ऊँट के मुंह में जीरा है। याद रखने का तरीका होना चाहिए। जैसे कोई पूछ देगा लहसुन कहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है? लहसुन। कैसे याद रखेंगे? आप लहसुन पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। लहसुन का एक बीज निकालिए। लहसुन का बीज देखने में टेढ़ा ऐसे लगता है, ऐसे एक बीज निकालिए लहसुन का, हिंदी के ग के जैसा होता है। लहसुन हिंदी के ग के जैसा होता है, तो ग से हो जाएगा गुजरात। ग से क्या हो जाएगा? गुजरात। तो उसी प्रकार से यहां पे ऑसम, चाय जब हम पीते हैं तो क्या बोलते हैं? यार चाय तो बहुत मस्त बना है, चाय एकदम ऑसम बना है। दिमाग में रखेंगे, चाय का उत्पादन असम में होता है। और यहां पे 14 है, 40, यानी कि असम हम किसके लिए बोल रहे हैं? चाय के लिए बोल रहे हैं। 40 में न है, लेकिन न को साइलेंट रखेंगे और समझेंगे कि हम असम किसके लिए बोल रहे हैं? 40 के लिए बोल रहे हैं। टी में चाय है, चाय के लिए हम असम बोल रहे हैं। याद छोड़िए, अगर ऐसा नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। असम में है शाम। शाम, देखिए असम में एक शब्द आपको दिखाई देगा शाम। क्या दिखाई देगा? शाम दिखाई देगा, शाम। और जैसे ही शाम होता है तो आप देखे होंगे बहुत मच्छर लगता है, तो हम लोग मॉर्टिन वार्टिन जलाते हैं। तो मॉर्टिन 14 वैसे भी याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में यूपी बोलते हैं। लोकसभा सीटों की संख्या हम कैसे याद रखेंगे उसको ध्यान से देखते हैं। यूपी शॉर्ट में उत्तर प्रदेश को बोलते हैं यूपी। मानो देहाती भाषा में ऐसा लग रहा हो, कह रहा है कि तू पी। यू मतलब होता है तुम, अब पी मतलब पीने के लिए बोल रहा है। कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है कि भैया यू पी, तुम पियो। क्यों पियो? वो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहा होगा, वो आपको बोल रहा है कि यू पी। तो आप पूछेंगे ना, का अच्छा है का, हम पी लें? अच्छी है क्या? देखिए अच्छी, कोई चीज आप पीते हैं तो तभी पिएंगे ना जब वो अच्छा लगेगा। अच्छी, कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसको क्या करते हैं? पीते हैं। तो यूपी, यूपी, यू मतलब तुम और पी मतलब पीने के लिए कह रहा है। तो कोई चीज हम लोग कब पीते हैं? जब हमको वो चीज अच्छी लगती है। अच्छी,
अच्छी में है 80, अच्छी में क्या है 80 है। ध्यान से देखिए, यूपी मतलब तुम पियो, अच्छी है। बिहार, बिहार का लोग बहुत चालू होता है भाई। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40, 40 में एक फीलिंग आएगा चालू, चालू टाइप का आएगा। ऐसे भी अब मान लो आपके दोस्त का नाम याद नहीं है, दोस्त के पापा का नाम याद नहीं है, अच्छा है कोई बात नहीं है, दोस्त का नाम तो याद है। अब दोस्त के पापा का नाम नहीं याद है, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने पापा का नाम ना याद हो, ये बुरी बात है। तो बिहार में हम रहते हैं, तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 हमको याद हमेशा होना चाहिए। आंध्र प्रदेश ये हमारा लास्ट है, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आंध्र प्रदेश को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, और हम सब आपके कमेंट का वेट करेंगे, आपके सुझाव का वेट करेंगे कि ये जो आंध्र प्रदेश है इसमें 25 लोकसभा सीटों की संख्या है। राजस्थान में भी 25 था, आंध्र प्रदेश में भी 25 है। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें कि हम इसे कैसे सोचें। ये हो गया 28 राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या। अब हम आते हैं जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें लोकसभा सीटों की संख्या हम कैसे याद करते हैं। देखिए ध्यान से, हमने आपको दिल के साथ पढ़ाया, हमने आपको दिल के साथ पढ़ाया, दिल से पढ़ाया, यानी कि कोई भी काम इंसान को दिल के साथ करना चाहिए। यानी कि दिल्ली में दिल है, और दिल के क्या करना चाहिए, साथ करना चाहिए। देखिए 7 है, यानी कि दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, 7 है। इसके बाद आ रहा है जम्मू कश्मीर। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहले लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी, 6 थी, लेकिन जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग हुआ तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5 हो गई और लद्दाख 1 रह गया, अलग अलग हो गया। कैसे याद करेंगे, कहता है जम्मू कश्मीर में जम्मू है, जम्मू को थोड़ा अपने अंदाज में याद करके देखिए तो लग रहा है कि जामू। कोई भी चीज हम खाते हैं तो कहां जाता है, मुंह में जाता है, जामू। देखिए बोल के, जामू माने जाओ मुंह में। अच्छा, मुंह में कोई चीज खाइएगा तो कैसे खाइएगा, 1 अंगुली से खाइएगा, ऐसे 2 अंगुली से, 3 अंगुली से नहीं, पूरा 5 अंगुली से। तो कोई भी चीज जब मुंह में जाता है तो 5 फिंगर के साथ जाता है, जामू, गट गट खा रहे हैं, जामू। तो कितना होगा लोकसभा सीट, 5 होगा। आपको करना क्या है कि आपको रटना नहीं है। देखो रट करके आप रटते क्यों हो, भूलने के लिए। हम रटेंगे ही नहीं, भूलेंगे कहां से। अगला है तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5 याद रखेंगे। अगला है दमन दीव और दादर नगर हवेली, कैसे याद रखेंगे। देखिए दमन दीव दादर नगर हवेली में एक शब्द आपको मिलेगा दादर में, दादा। देखिए दादा, अब दादाजी के बारे में अगर हम चर्चा करें, मान लो ये आप हो, ये आपके पिताजी हैं और ये दादाजी हैं, मतलब आपके पिता के पिताजी हैं। तो आपसे लेकर के और बाबा दादाजी तक का कितना पीढ़ी काम आया, यानी कि आपके बाद पिताजी और पिताजी के बाद कौन, दादाजी। कितना बार में आप वहां तक पहुंच पाए, 2 बार में। यानी कि आप अपने दादा के दूसरी संतान है, दूसरी पीढ़ी है। अपने दादा की केवा पीढ़ी है, दूसरा पीढ़ी है। लद्दाख कैसे याद रखे गए, लद्दाख में एक शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, ल देखा, ल देखा, लद्दाख ना लग रहा कि ल देखा। अब हम लोग, हम के आप भी, हम लोग कोई भी चीज अच्छा देखना पसंद करते हैं, जो नंबर 1 का चीज हो। यूट्यूब पर जो आप 8 घंटा गुजारते हो, 10 घंटा गुजारते हो, उसमें भी आप नंबर 1 चीज देखना पसंद करते हो। इसलिए ल देखा, क्या देखा, 1 नंबर का चीज। आप सबों को 1 नंबर का चीज हमेशा देखना पसंद है, तो ल देखा, क्या देखेंगे, 1 नंबर का चीज देखेंगे। अंडमान निकोबार में 1 है, बहुत आसान है, जैसे क्वेश्चन कहा है ना वैसे ही आप काम कर लो। कह रहा है अंडमान, मान लिए अंडा, क्वेश्चन कहा ना अंडमान, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं अंडमान, मान लिए। अब कह रहा है निकोबार, माने निकलो बाहर, ठीक है, अंडा मान लिए, क्वेश्चन में कहा था। अब कह रहा है निकोबार, यानी कि निकलो बाहर। अंडा से बाहर निकलेंगे तो अंडा को 0 मान रहे हैं, अंडा 0 हो गया। अब बाहर निकलेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। तो क्वेश्चन में कहा था कि अंडमान, हमने अंडा मान लिया। अब कह रहा है निकोबार, मतलब निकलो बाहर, हम बाहर निकल गए। तो लोकसभा सीटों की संख्या अंडमान निकोबार में कितना होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है पुदुचेरी में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, याद कैसे रखेंगे। देखिएगा, बचपन में याद कीजिए, ऐसा वाला आइसक्रीम खाए हैं, ऐसा वाला बिल्कुल खाए होंगे। ऐसा वाला आइसक्रीम में एक चेरी दिया रहता था लाल रंग का,
आइसक्रीम वाला ना हमेशा एक ही चेरी देता था, तो पुद्दुचेरी में चेरी है, और हमेशा चेरी हम लोग को कितना मिलता था आइसक्रीम पे? सिर्फ एक मिलता था, तो एक याद रखेंगे। चंडीगढ़ कैसे याद रखेंगे? चंडीगढ़ में आपको एक शब्द दिखाई देगा चंडी, चंडी माता का नाम याद आएगा आपको, चंडी, चंडी माँ एक ही है, एक हो जाएगा। लक्षद्वीप कैसे याद रखेंगे? इंसान को अपने जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, एक लक्ष्य रखना चाहिए, यानी कि इंसान का लक्ष्य कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। उम्मीद करते हैं लोकसभा सीटों की संख्या आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। आते हैं इसके क्वेश्चन की ओर, इसके ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? जवाब दीजिए फटाक से, कितनी सीटें हैं जम्मू कश्मीर में लोकसभा की? कहता है जामू, मुंह में जाएगा कितने फिंगर से? क्वेश्चन में ही आंसर है 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हमने बताया था कि जब कोई आदमी गुजर जाता है तो लोग उसकी छवि को याद रखते हैं। अगर वो आदमी अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे, खराब है तो खराब बोलेंगे, यानी कि गुजरने के बाद लोग उसकी छवि को याद रखते हैं। देखिए, गुजर गया कोई आदमी तो उसकी छवि को याद रखेंगे, यानी कि छवि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बताया था ना, बिहार में 40 है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत चालू होते हैं पढ़ने में 40। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? कह रहा है ये हिमाचल, माँ को साथ में लेकर चलने के लिए कह रहा है, यानी कि हम अपने 2 पैर से चलेंगे, माँ भी हमारी चलेगी, 2 पैर उनका भी है। नॉर्मली आप चीजों को समझिए, 2 और 2 4। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम में लोकसभा की कितने सीटें हैं? सिक्किम में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है। सिक्किम, सिक्का कम, भारत में कम सिक्का कितना का चलता है? 1 रुपए का चलता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कितने सीटें हैं? क्वेश्चन क्या कहा? अरुणाचल, अरुणा चलेगा, अरुणा कितने पैर से चलेगा? 2 पैर से चलेगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोवा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? वाह, कहता है गो आ, क्या बोला? गो आ, एक बार गया एक बार आया, कितना लोकसभा सीट? 2। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साहब। अगर आपको हर एक राज्य का लोकसभा सीट दिमाग में सेट रहेगा ना, तब क्वेश्चन बनेगा। पहला चीज, ये 2.5 महीना का जो ड्यूरेशन आपको मिला है ना, ये या तो आप बका जाओगे या हमारे साथ आप बेहतरीन सफर तय कर सकते हो। तो पहले तो सबको हम लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश मैंने बताया था, यूपी के बारे में मैंने बताया था कि अच्छी है, तुम भी पियो, अच्छी है। शरबत पीते हैं ना, शरबत अच्छा लगता है तो पीते हैं। महाराष्ट्र, हमारा देश राष्ट्र से महाराष्ट्र बन गया था तो ताली बजा रहे थे, क्या होगा? 48। पश्चिम बंगाल के बारे में बताया था कि ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री बवाल मचा के रखी है तो 42 हो जाएगा। और बिहार का क्या होगा? 40। तो क्वेश्चन क्या था? सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों की संख्या कहां है? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? गोवा में कितना होगा? 2। मणिपुर में मनी है, हम सब पैसा मनी को मांगते हैं कि भैया हमको मनी दो, जरूरत है, तो मनी में भी क्या होगा? 2 होगा। त्रिपुरा, 3 कितने के बाद पूरा होगा? 2 के बाद पूरा होगा, 2, यानी कि सबका होगा 2। ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? मेघालय, अगर मेघ आ रहा है तो आप दौड़ के भागेंगे कि बारिश आने वाला है, मेघ आने वाला है, दौड़ के भागेंगे, तो मेघालय का होगा 2। कहता है अरुणाचल, अरुणा चलेगा, चल रहा है अरुण, कितने पैर से चलेगा? 2 पैर से चलेगा, इसका भी हो जाएगा 2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या, कह रहा है जामू, पहला क्वेश्चन वही था, जामू, मुंह में जाएगा 5 फिंगर से जाएगा, ऐसे नहीं ना खाइएगा, ऐसे 5 फिंगर से खाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लद्दाख में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लद्दाख, करा कि ले देखा, ला देखा, कोई भी चीज 1 नंबर का देखना पसंद करते हैं, 1 नंबर का चीज ला देखा 1 नंबर का चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? कर्नाटक को हम आराम से लिखेंगे कार-नाटक, माने कार नाट, कार नहीं है तो कार क्या हो गया? टूट गया, 28 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करना है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप अगर आपको याद है तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए,
कहता है केरल, हमने बताया था केरल को करेला, करेला खाने में कड़वा जहर के समान, 20 के समान लगता है। तो केरल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। उड़ीसा, कहता है कि उड़ीसा में, यानी कि किस दिशा में? उड़ीसा का हो जाएगा 21। गुजरात, जब कोई आदमी गुजर जाता है तो लोग उसकी छवि को याद करते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक, माने कार नॉट, कार नहीं है तो कार क्या हो गया है? टूट गया है। सबसे बेहतर कंसेप्ट है, अगर आप इसको एक बार देखिए, 100 बार रिवीजन करना, 100 बार 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 रटने से बेहतर है किसी चीज को 1-2 बार आप ऐसा पैक कर लें आपके ब्रेन से निकलना नहीं चाहिए, वो भी बिना किसी दबाव प्रेशर के। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? दादर में एक शब्द आया था दादा, हमने बताया था कि ये आप हो, ये आपके पापा हैं और ये आपके दादाजी हैं। कितना जनरेशन का गैप? 2, यानी कि आप दूसरी पीढ़ी हो दादा की। 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार, कोई बात नहीं है, अंडमान लिए, फिर कहता है निकोबार, मैंने बाहर निकलो तो बाहर निकल गए, 1, यानी अंडमान निकोबार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेशों में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश, जितने भी लोकसभा सीट हैं अगर आप उसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो आप पाएंगे टोटल 19 है। टोटल 19 लोकसभा सीटों की संख्या है, इसको याद रखना है। सारे केंद्र शासित प्रदेश को मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि 19 लोकसभा सीटों की संख्या है केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कौन सी लोकसभा चल रही है? इसको याद रखना है, वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, इसको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन है? याद रखेंगे ओम बिरला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखेंगे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ये थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। उम्मीद करते हैं आपको लोकसभा सीटों की संख्या याद हो गया होगा। आप इसको एक बार रिवीजन करेंगे, आपको हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा, बीच में कभी एक बार और देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो लगाना।